अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हरियत। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ख़वातीन में, बच्चियों में, अमूमन 13 से 14 साल की बच्चियों में और लड़कियों में ये बहुत कॉमन है और ये ओवर डायग्नोज चीज़ है कि आपकी बच्चादानी में ओवरी में थैलियों का बन जाना, वो किस तरह से बनती हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या इलामात हैं और उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है, ये हम सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चादानी में थैलियाँ बन जाने को हम मेडिकल टर्म में पीसीओएस कहते हैं, जो कि जर्नल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें बेसिकली आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपकी ओवरीज होती हैं, जो बच्चादानी होता है, उसके आउटर एज पे छोटे छोटे सिस्ट, जिन्हें हम आम जुबान में गिल्टी भी कहते हैं, वो बन जाती हैं, जिनकी वजह से ओवरीज जो होती हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पाती जिस तरह से वो करती हैं। पीसीओएस की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे बड़ी वजह इसमें आपका जेनेटिक फैक्टर आता है, आपका जीन्स आता है कि अगर आपकी मदर में, सिस्टर में या किसी भी रिलेटिव में होगा तो वो चीज़ आप में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप में पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आप में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, आप में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और आपकी ओवरीज में सूजन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपका वेट गेन, ओबेसिटी, ये सारी वजूहात हैं जो कि पीसीओएस को करने में इसके इम्कानात और बढ़ा देती है। पीसीओएस जो है ये सिर्फ मोटापे की शिकार ख़वातीन, लड़कियां या बच्चियों में नहीं है, ये उनमें भी है जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती हैं। दुबली पतली होने की वजह से उनमें पीसीओएस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उनमें कोई उस तरह का उठना बैठना या उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहना या सारा दिन टीवी देखते रहना या फिर पढ़ाई करते रहना और इस दौरान फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना पीसीओएस के इम्कानात को बढ़ा देता है। फिर हम आते हैं वो क्या अलामात होती हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें पीसीओएस हैं। सबसे बड़ी और अहम वजह जो इसमें जो अलामत है वो है आपकी माहवारी की बेतरतीबी, यानी या कुछ लड़कियों में, कुछ बच्चियों में माहवारी जो है वो या तो 2-3 माह बाद आती है या फिर उनको 10-15 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके चेहरे पे दानों का आना, चेहरे पे बाल का आना, आपके मोटापे का शिकार होना, ज़्यादा वेट गेन होना और आपके कभी कभार ख़वातीन में बालों का गिरना भी इसकी अलामात में शामिल है। आजकल तो 13-14 साल की बच्चियां हैं, उनमें पीसीओएस जो है वो बहुत कॉमन है। पीसीओएस बेसिकली एक ओवर डायग्नोज बीमारी है, मतलब ये कि छोटी उम्र की बच्चियां जिनको अभी माहवारी शुरू होती है और उनकी जो माएँ हैं वो इतना परेशान हो जाती हैं, उस परेशानी के आलम में उनकी माहवारी की बेतरतीबी की वजह से वो उनको गायनेकोलॉजिस्ट पे ले जाने की बजाय वो किसी ऐसे डॉक्टर पे ले जाती हैं जो उन्हें स्टीरॉइड्स दे देते हैं, जो उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शंस या हार्मोन की दवाइयाँ दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो और बढ़ जाता है। वेट कम होने की बजाय वो हालात और बदतर हो जाते हैं। पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। उन 3 में से 2 बातें अगर पॉजिटिव आ गई तो आप समझ सकते हैं कि आपको पीसीओएस है। सबसे पहले आपके मोटापे के साथ साथ आपके चेहरे या मुंह पे बाल आना, माहवारी में बेतरतीबी होना और आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस का क्लियर पिक्चर आना। इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें अगर पॉजिटिव आ गई तो फिर आप अपने आप को समझ सकेंगे कि आपको पीसीओएस हैं। 13-14 साल की बच्चियां जिनमें वज़न का बढ़ जाना या माहवारी की बेतरतीबी हो जाती है, उनके चेहरों पे दाने आ जाते हैं, ये सब एक कुदरती और फितरी अमल है, लेकिन माएँ जो है इस चीज़ को पीसीओएस से मिला देती हैं। पीसीओएस जैसे कि बच्चादानी में थैलियाँ बन जाना, क्योंकि माहवारी जो है उसको सेट होने के लिए 1-2 साल लगते हैं, तो 1-2 साल में चेहरे पे दाने आना ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन अगर ये 20 साल के बाद ये अमल हो तो फिर आप उसको आएँ क्लिनिक और उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। 20 साल के बाद अगर आपकी माहवारी बेतरतीबी होती है तो ये पीसीओएस हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। लेकिन 13-14 साल की बच्चियों में आप पीसीओएस डायग्नोज कर देना, उनको तरह तरह के स्टेरॉइड्स देना, ये बात बहुत गलत है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से बच्चियों का जो वेट है वो ठीक होने के बजाय वो और ज़्यादा हो जाता है। अब हम आते हैं पीसीओएस का किस तरह से इलाज किया जाए। इलाज में जो सबसे पहली बात है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे। आपके उठने बैठने का तरीका, आपके चलने फिरने का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती हैं।
वेट कम करने के लिए आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है या जो अपने खाने का तरीका है उसमें से चावल, चीनी और चिकनाई इनको अवॉइड करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से इनको निकाल दें। उसके अलावा जो चिकन है, जो ब्रॉयलर है, वो आजकल के बहुत ज़्यादा नौजवानों में PCOS की वजह बन रहा है, तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड करें। उसके बाद है एक्सरसाइज, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में हम लिटिल बिट से स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी होती है, जो कि आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स रखती है। फिर सबसे एंड पे आती हैं अद्वियात। अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो PCOS में कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डाइट है बेसिकली वही आपकी बॉडी की मेडिसिन है। अगर आप अपने खाने की खास ख्याल रखें, आप बाहर का जंक फूड, स्पाइसी फूड या आजकल के नौजवानों में फ़ास्ट फूड बहुत कॉमन है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो वही आपके लिए आपकी दवाई का काम देगी और उससे PCOS के बढ़ने के इम्कान कम हो जाएंगे। जो ख़वातीन जो कि शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, जिनमें हमर ठहर जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा PCOS की वजह से उनके हमर ठहरने में मुश्किलात आती हैं और ये PCOS की वजह से होती हैं, वो अगर गायनोकोलॉजिस्ट को या स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो वो कुछ अद्वियात के साथ साथ उनको एक्सरसाइज गाइड करेंगे, माइंड से स्ट्रेचिंग बताएंगे और वेट कम करने का तरीका बताएंगे, जिसकी वजह से वो उनका हमल ठहर सकता है। अगर हमल ठहर भी जाए तो उसमें हमल ज़ाया होने के बहुत से इम्कान रोशन हो जाते हैं, तो उसके लिए आप अद्वियात या साथ साथ एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि PCOS जो है ये ओवर डायग्नोज्ड है। इसको मतलब अगर कुछ भी हो जाए 13-14 साल की बच्चियों में, मैं 13-14 साल की बच्चियों पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो मोबाइल यूज़ करने के साथ साथ TV देख रही होती हैं या अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी या माओं के साथ किचन में काम करना या इस तरह की कोई भी और एक्टिविटी बहुत कम होती है। ये सारी वजूहात जो हैं ये एंड पे मिलके PCOS को कहीं ना कहीं उसके इम्कानात को बढ़ा देती हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज रखें, आप अपनी डाइट सही तरह से करें। अगर माओं को लग रहा है कि उनकी बच्चियों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या वो जो है वो PCOS की तरफ जा रही हैं, तो वो क्लिनिक पे आएँ। क्लिनिक पे आके वो हमारे साथ अपनी बच्चियों का केस डिस्कस करें ताकि हम प्रॉपर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी गाइड करें और उसके साथ साथ हम उनका डाइट प्लान शेयर करें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में और कितने हिसाब से वो चीज़ लेनी है ताकि उनका वेट जो है वो एक प्रॉपर मेंटेन रहे। उसके अलावा ये है कि आप जो है अनप्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आप ग्रीन टी, ब्लैक टी, चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करें और अपने डाइट को जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आएँ। सबसे ज़रूरी और अहम बात, आपने जो है वो प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक जब माइक्रोवेव में जब हम खाना गर्म करते हैं और प्लास्टिक जब गर्म फूड के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो एक हार्मोन जो हमारी बॉडी बनाती है एस्ट्रोजन, उसको इंक्रीज़ कर देता है। उस एस्ट्रोजन के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो है वो फटीग स्टार्ट हो जाती है, थकावट, सुस्ती शुरू हो जाती है। हमारी जो माहवारी में बेतरतीबी है उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा आपको फिब्रॉइड्स बन सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लास्टिक की वजह से हो सकती हैं। तो आप स्टेनलेस स्टील या कोई चीनी का बर्तन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि PCOS जो है ये लाइलाज नहीं है। अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो इसको हम रिकवर कर सकते हैं आपकी डाइट से, आपकी एक्सरसाइज से और आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को भी PCOS का इशू है या अगर वो कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हमारे क्लिनिक आएँ, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, हम उनको प्रॉपर असेस करेंगे। असेस करने के साथ उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और डाइट प्लान दिया जाएगा जिसकी वजह से वो PCOS से मुकम्मल रिकवर कर जाएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।